वृंदावन में पहली बार भगवा होली होगी। तो इस बार की जो होली है एक भगवा होली के रूप में मनाई जाएगी। देखिए, ब्रज की धरती की एक ही आवाज है कि चढ़ गया भगवा रंग, सब मनाओ होली एक संग। जुमे की नमाज से पहले वृंदावन में भगवा रंग चढ़ेगा। कोई भी आपत्ति है वो घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रज में आज रंगभरनी एकादशी से गीले रंगों की होली शुरू हो गई है। वृंदावन में पहली बार होगा जब भगवा रंग के साथ संतों की होली देखने को मिलेगी। होली खेल रहे नंदलाल, सब कोई हो गए भगवा भगवा, सब कोई हो गए भगवा भगवा, सब कोई हो गए भगवा भगवा। होली खेल रहे नंदलाल, सब कोई हो गए भगवा भगवा। होली खेल रहे नंदलाल, सब कोई हो गए भगवा भगवा। जो ब्रज में जो जन आए, जो फगवा फगवन गाए, जो ब्रज में जो जन आए, वो फगवा फगवन गाए। उनके जीवन को धिक्कार, सब कोई हो गए भगवा भगवा। उनके जीवन को धिक्कार, सब कोई हो गए भगवा भगवा। होली खेल रहे नंदलाल, सब कोई हो गए भगवा भगवा। बोल होली के रसिया की जय। वृंदावन की ये भगवा होली खास है। समाचार से 24 से बात करते हुए वृंदावन के संत आचार्य महामंडेश्वर त्रिशूल बाबा संतोष दास महाराज ने कहा कि भगवा होली का रंग चढ़ेगा। वहीं अगर किसी को होली के रंग से दिक्कत है तो बाहर न निकलिएगा। आपको बता दें कि होली पर्व में महज 4 रोज रह गए हैं। होली शुक्रवार को मनाई जानी है, उसी दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जानी है। वृंदावन की भगवा होली का रंग कितना खास होगा देखिए। कहते हैं सब जग होरी ब्रज में होरा। इस बार ब्रज की होली कुछ अलग और अद्भुत देखने को मिलने वाली है। संत समाज हमारे साथ है, जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है महाराज जी आपका। कैसी होली इस बार ब्रज में होने जा रही है? देखिए, ब्रज का मुख्य त्योहार है होली, और हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहार और व्यवहार का विशेष महत्व है। तो इस बार की जो होली है एक भगवा होली के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें गुलाल भी भगवा होगा, रंग भी भगवा होगा और ध्वज भी भगवा होगा। और जिसमें महाकुंभ का जो भगवा रंग है, आज भी जो है हम सबके नेत्रों के सामने वो दृश्य है। जिस प्रकार से महाकुंभ की भव्यता के साथ में माननीय योगी जी ने इस उत्सव को, अमृत महोत्सव को मनाया, उसी प्रकार से ब्रज के प्रत्येक संत भगवा होली खेलेंगे। और जिसमें ब्रज की जो बांके बिहारी की होली है वो कल से जो एकादशी के साथ परिक्रमा के साथ प्रारंभ होने वाली है, वो अलौकिक और दिव्य होली होती है। और जिन लोगों को होली से एलर्जी है, उनके लिए किसी प्रकार से कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये भारतवर्ष है, ये त्योहारों का देश है और व्यवहारों का देश है। महाराज जी, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोगों का कहना है कि जुम्मा भी उसी दिन है, जुम्मे की नमाज पढ़नी है उन लोगों को। तो उस स्थिति में कैसे हो पाएगी ये होली, या कैसे मन पाएगी जुम्मे की नमाज? देखिए, हमारे जो भी त्योहार हैं, जो भी पर्व हैं, जो भी व्रत हैं, हम सब लोग उस दिन चींटी को मारना भी पाप मानते हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप बकरीद मनाने से हमको दिक्कत होगी, हमें घुटन होगी, हमें अहिंसा के पुजारी हम लोग तो कभी नहीं बोलते, क्योंकि ये भारतवर्ष है। यहाँ तो सभी प्रकार के लोग हैं, सबके लिए सब सन्मान है। परंतु जिन्हें होली से दिक्कत है वो घर से ना निकले। और जुमा तो 52 दिन करते हैं, साल में होता ही रहता है। जुमा तो हर एक शुक्रवार को होता है, परंतु होली तो वर्ष में एक बार आती है। फिर ये भारतवर्ष त्योहारों का देश है, और होली हमारे सभी वर्णों का त्योहार है और सनातन का त्योहार है। जिन्हें एलर्जी अपने घर में रहे। महाराज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जुम्मे के साथ साथ होली या होली के साथ साथ जुम्मा एक साथ कैसे हो पाएगा, क्या कुछ है, और ब्रज की धरती को लेकर के कैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें? देखिए, ब्रज की धरती की एक ही आवाज है कि चढ़ गया भगवा रंग, सब मनाओ होली एक संग। भले ही किसी का त्योहार हो, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तो भारत में भगवा रंग चढ़ चुका है। पूर्ण महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्नान कर उस पर्व को, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे विश्व आकार का जो महामेला रहा है, उसने
बता दिया है कि सनातन धर्म अनादिकाल से है और जो भगवा रंग अब चढ़ा है 66 करोड़ जनता झूम रही है और हर घर वो भगवा रंग पुकारेगी और उस रंग का जो असर होगा घर घर बोलेगा योगी मोदी ऐसी सरकार फिर आए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। महाराज जी, कहा जा रहा है कि इस बार भगवा होली आप लोग ब्रज में खेलने जा रहे हैं, तो भगवा होली कहीं ना कहीं किसी समुदाय विशेष को परेशान करने वाली होली तो नहीं रहेगी, ब्रज से क्या कहेंगे? ऐसा सोचना जो है किसी विशेष संप्रदाय का हो सकता है। भगवा तो रोजाना सुबह सूर्य देव सभी को खिला देते हैं, उससे भी सबको परहेज हो जाना चाहिए। और एक वक्त नहीं खिलाते, 2 वक्त खिलाते हैं, सुबह और शाम। भगवा ही रंग होता है। और जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि सारे संत भगवा खेलेंगे, तो भगवा ही खेल रहे हैं, कुदरत भी खिला रही है और हम भी खेल रहे हैं। जिसे कोई भी आपत्ति है वो घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर आपने सुना कि इस बार का वृंदावन पूरी तरह से भगवामयी होने जा रहा है। संत समाज ने भी एक आगाज कर दिया है कि इस बार का प्रत्येक संत भगवा होली खेलने जा रहा है और ये भगवा होली प्रेम की होली होगी। जिस किसी को समस्या है, परेशानी है, उनको भी आमंत्रित कर डाला है भगवा इस होली को खेलने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस दिन जुम्मे की जो नमाज होने जा रही है वो कितने शांति प्रिय तरीके से होगी, या अपने अपने घरों में रह करके समुदाय विशेष के लोग अपने जुम्मे की नमाज को शांति प्रिय ढंग से वहीं रह करके अदा करेंगे, या फिर इस होली का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकल के आएंगे। क्या ये भी देखने को मिल सकता है कि इस होली पर सभी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की जाती है वो भाईचारा भी क्या देखने को मिल सकता है, ये सब आने वाले वक्त पर निर्भर करेगा। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े।